हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11 बायोलॉजी में उत्सर्जन चैप्टर है। उसमें ये 7 पार्ट है। पीछे इसके कई पार्ट बन चुके हैं। तो इसमें आप जानेंगे सहायक उत्सर्जी अंग के तीसरे नंबर के बारे में। पीछे 2 के बारे में बात की जा चुकी है। सहायक उत्सर्जी उनको कहते हैं जो सहायता करते हैं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में। तो यहाँ पे है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या होती है? ये 1.5 मीटर लंबी होती है। और एक्सेक साल्ट को क्या होता है कि छोटी आंत जो है खाने को पचाती है, उसके बाद जो खाना नहीं पच पाता है जितना, उसको आगे की ओर धकेल दिया जाता है बड़ी आंत की ओर में। तो बड़ी आंत की ओर में क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो कुछ तो वो ले लेते हैं, पीछे दे देते हैं, लेकिन जो ज्यादा आ गया मतलब होता है कि बड़ी आंत में ज्यादा मात्रा में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन वगैरह होते हैं, ये जो है उत्सर्जित कर दिए जाते हैं मल के साथ में। और जो कुछ रहते हैं उनको ले भी लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ी आंत कुछ नहीं एब्जॉर्ब करती। बड़ी आंत क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोख लेती है, और कुछ लवण की मात्रा को सोख लेती है। लेकिन जो लवण की मात्रा ज्यादा होती है उनको मल के साथ में बाहर निकालने का काम किया जाता है। और इसकी लंबाई बता दी गई है। इसका जो वजन होता है वो 200 ग्राम के आसपास में होता है। और बड़ी आंत में 100 ट्रिलियन से ज्यादा जो है सूक्ष्म जीव वहां पे उपस्थित होते हैं। आगे बात करते हैं। अगला नंबर है त्वचा का। ये भी सहायक उत्सर्जी अंग है। तो त्वचा में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है श्वेत ग्रंथि और एक है सीबेशियस ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि क्या होती है कि नमकीन जो पानी होता है, जो पसीना निकलता है, वो नमकीन होता है। तो नमकीन होने की वजह से उसका नाम स्वेट दिया गया इंग्लिश में, यानी स्वेद दिया गया। स्वेद का मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें नमक भी मिला हुआ हो, उसी को स्वेद कहा जाता है। तो इसीलिए इसको जो है श्वेत ग्रंथि कहा गया। इसमें क्या होता है, जो पसीना निकलता है 99.5% जो होता है वो पानी ही होता है जो पसीने में होता है। इसके साथ में कम मात्रा में इसके साथ में कुछ नमक होती है, कुछ यूरिया के भी ट्रेसेस होते हैं। यूरिया जो कि पेशाब के जरिए निकलती है 2% तक एक इंसान के शरीर से, तो उसकी भी कुछ मात्रा पसीने में होती है। अमीनो अम्ल निकलता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है। लैक्टिक अम्ल के बारे में पीछे एक वीडियो में बताया गया था कि जिसके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको थकावट आ जाती है, वो थक जाता है। इसके बाद बात करें कि ये सारी चीजें जो पाई जा रही हैं, नमक, यूरिया, अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, तो इसी वजह से इसको डाइल्यूटेड यूरिन कहा जाता है। मतलब इसको पतला तनु पेशाब कहा जाता है। एक दिन में जो पसीना है लगभग 14 लीटर तक बाहर निकाला जा सकता है। मतलब वो निकल सकता है, डिपेंड करता है पानी आप कितना पीते हैं। तो एक दिन में एक इंसान के शरीर से मैक्सिमम 14 लीटर तक पसीना बाहर निकल सकता है। आगे बात करते हैं सीवेज ग्रंथि के बारे में। सीवेज ग्रंथि जो होती है वो स्टेरॉल, मोम, हाइड्रोकार्बन, इन सब की परत वहां पर मिलती है। सीवेसिस ग्रंथि जो होती है तो इनसे ये मिलके बनी होती है। और ये क्या करती है, ये एक सुरक्षात्मक लेयर बनाती है स्किन के ऊपर। तो एक तरह से ये वैक्सी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब लिपिड होते हैं। और ये क्या करते हैं कि पानी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये लेयर नहीं होती, आप कभी बारिश में भीग जाते हैं, शूज आपके भीग गए, तो आप पाएंगे अगर आप सुबह से शाम तक वैसे ही शूज पहने रहे, जूते पहने रहे, तो पाएंगे कि उंगलियां वहां पर कुछ फूल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई किसी को मार करके फेंक दिएगा तालाब में, कुएं में, कुछ दिन रहा तो उसकी बॉडी क्या होती है, पूरी तरह से फूल जाती है। ठीक है, तो मतलब पानी को अंदर जाने से जो रोकने का मेन काम करता है वो सीबेशियस ग्रंथि करती है, क्योंकि ये एक प्रकार की सुरक्षात्मक लेयर को बनाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।